भाजपा जो है सनातन धर्म विरोधी है। कांग्रेस इस रिलीजियस पॉलिटिक्स को कैसे देखती है? मतलब क्या स्टैंड है इसमें कांग्रेस का? इस बार कांग्रेस पहले से ज़्यादा तैयार है। गाली भी खाता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे संपर्क बने रहते हैं। मई जून के समय जब बाकी मीडिया में और बाकी जगह तमाम जगह बातें होती थी तो कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी लगता था। अब जब बातचीत होती है तो बीजेपी ने अपना लॉस का जो मार्जिन है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया। तो लाडली लक्ष्मी का इम्पैक्ट देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना कोई भाजपा की योजना नहीं है। स्टेट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में पिछले बार सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा में समस्या हुई। छत्तीसगढ़ में भी 68 सीट्स लोकसभा में समस्या हुई। मुझे हमेशा से ईवीएम मशीन पर शक होता है। आज की स्थिति में 130 प्लस मैं कहता हूँ। हेलो नमस्ते, मैं विष्णुकांत तिवारी और हम इस वक्त मध्य प्रदेश चुनावों की अपनी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद श्री विजय सिंह जी के यहाँ पहुँचे हैं और सर से इस चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है, सर का क्या रोल है और भी तमाम तरह की चर्चाएं करेंगे। सर, कम समय है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। 2018 और 2023 के चुनावों में पार्टी और आप अपने स्तर पर क्या बदलाव देखते हैं? क्या चुनौतियाँ, चैलेंजेस, कितना बदलाव है 2018 और 2023 के चुनाव? मुख्य रूप से 2018 और 2023 में जो हमारी तैयारी संगठन की थी, उसमें कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मई 2018 में बने और नवंबर में चुनाव था। कोई ज़्यादा तैयारी हमारी नहीं थी। 2018 में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जो अब है। 2023 में पिछले 5 साल में लगातार कमलनाथ जी ने संगठन को निचले स्तर तक ले जाने का पूरा प्रयास किया। पूरे प्रदेश में संगठन को ब्लॉक, मंडल, सेक्टर और बूथ तक हम लोग ले गए। हो सकता है हमने 100% में सफलता प्राप्त नहीं की हो, लेकिन 70% से ज़्यादा हमारा संगठन ज़मीन स्तर पर पहुंच चुका है। और पहली बार बूथ लेवल एजेंट वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए तैयार किए गए। तो आप कह सकते हैं कि संगठन की दृष्टि से हम लोग पूर्व के अपेक्षा ज़्यादा आज तैयार हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी जितनी 2018 में थी, उससे लगभग डेढ़ी एंटी इनकम्बेंसी अब है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस बार कांग्रेस पहले से ज़्यादा तैयार है और लोगों में नाराज़गी भी पहले से कहीं ज़्यादा है भाजपा के प्रति। सर, इस चुनाव में आपका क्या रोल है? कैसे उसको जनता समझे? मेरा रोल तो हमेशा से रहा है संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच का। 365 दिन मेरा संपर्क चलता रहता है, संवाद चलता रहता है और वो आज भी चलता है, चाहे चुनाव हो या ना हो। इसलिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि 66 जो सीटें हम लोग लगातार हार रहे हैं वहाँ जाके देखिए, मैं गया। और इसके अलावा बाकी चुनाव सीटों पर भी मैं गया। कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं है जहाँ मैं ना गया हूँ। और इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। मेरा रोल हमेशा से रहा है सकारात्मक, और उसमें मैंने कभी तेरा मेरा नहीं किया। जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है वही मेरा उम्मीदवार है। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि 2023 के कांग्रेस लिस्ट में जहाँ 4000 उम्मीदवार ने टिकट मांगे थे, वहाँ हमको 230 ही चुनना था। उसके बावजूद भी काफ़ी फेयर सिलेक्शन हुआ है और मैं तो कह सकता हूँ कि 85 से 90% सिलेक्शन सही हुआ है। कुछ अपवाद हैं,
उनको भी सुधारने का पूरा प्रयास किया गया है। सर, आपने 4000 कैंडिडेट्स की बात की, 230 विधानसभाएं, 230 कैंडिडेट्स आपको चुनने थे। जो टिकट बंटवारे के बाद जो नाराजगी कई हलकों में देखने को मिली, पीसीसी दफ्तर में भी अ, सेवड़ा और अन्य जगहों के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि आपको ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो नाराज हैं उनको मनाया जाए। तो उसको लेकर के कैसे इस बार क्या अलग है, या किस रणनीति के तहत उनको मनाया जा रहा है, क्योंकि और उस ऐसे वक्त पे जब सिर्फ 20 दिन बाकी है चुनाव के लिए। सन 85 में मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तब से लेकर आज तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं। जो मेरी आलोचना भी करता है उससे भी मेरे पारिवारिक संबंध रहते हैं। गाली भी खाता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे संपर्क बने रहते हैं। मैंने कभी किसी के साथ, जब उसका समय में कोई काम आया, तो मैंने कभी ये तय नहीं किया कि भाई इसने मुझे गाली दी इसलिए मैं उनका काम नहीं करूँगा। मैं उसको भी मैंने सहयोग किया। ये मेरा हमेशा से एक काम करने का तरीका रहा है कि ठीक है, सबको अपना अपन के बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो मेरे साथ ईगो प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए मैं अभी तक सर्वाइव भी कर गया। सर, मई जून के समय जब बाकी मीडिया में और बाकी जगह, तमाम जगह बातें होती थी, तो कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी लगता था, या ये कह लें कि बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में दिख रही थी। अब जब बातचीत होती है तो मतलब ज्यादातर जगहों पर ये बात हो रही है कि बीजेपी ने अपना लॉस का जो मार्जिन है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया। और लाडली लक्ष्मी योजना, इन दो चीजों को आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या देखते हैं? देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना कोई भाजपा की योजना नहीं है। न्याय योजना 2019 में हम लोगों ने प्रॉमिस की थी। न्यूनतम आय योजना, उसका नाम न्याय योजना दी थी, लेकिन हम लोग उसको प्रोजेक्शन नहीं कर पाए। और कर्नाटक सरकार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, हम महिलाओं को प्रति माह एक राशि देंगे, सम्मान निधि देंगे, और उन्होंने दी। हिमाचल प्रदेश ने भी दी। उसी की कॉपी करके, उसको कॉपी पेस्ट करके शिवराज सिंह जी ने इसको लागू यहाँ किया। 2003 में भाजपा की सरकार आई। 2018 के में केवल 15 महीने की सरकार हम उनकी नहीं रही। इतने समय तक इंतज़ार क्यों करते रहे? कौन सा ऐसा इलेक्शन मैनिफेस्टो है जहां उन्होंने अपने वादे निभाए हों? बता दें। जबकि कांग्रेस पार्टी अपने सारे वादों को निभाती है। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मेरे यहाँ एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये निरंतर मॉनिटरिंग होती थी, कितनी घोषणाएं हमारी हुई, कितने वादे पूरे हुए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में 21,000 से ज़्यादा घोषणाएं की हैं जो उन्होंने पूरा नहीं की हैं। कई पूरी हो गई, कई नहीं हो पाई, लेकिन 21,000 घोषणाएं की उन्होंने। जहाँ जाते हैं वो घोषणा कराते हैं और वो घोषणा पूरी नहीं हुई। तो केवल घोषणा करने की इनकी आदत है, और वे इसमें पूरी तरीके से अब एक्सपोज हो चुके हैं। तो लाडली लक्ष्मी का इम्पैक्ट, लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट कुछ है, थोड़ा बहुत है। उसको काउंटर करने का, उसको काउंटर करने का तो हमने तो कहा है, हम लोग 1500 रुपये देंगे, और इसी के साथ साथ गैस टंकी भी कम सब्सिडी देंगे। सर, गैस टंकी भी देने की बात की गई, 1500 रुपये नारी सम्मान योजना। नॉट ओनली दैट, देखिए, एक आदमी के जीवन में उनके बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य को वो महत्व नहीं दिया गया जो देना चाहिए था। सरकारी स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जाने की गरीबों की पास पैसा नहीं, उनकी हैसियत नहीं है। अब प्रोत्साहन राशि हम प्रॉमिस कर रहे हैं, जो भी बच्चे अपने सरकारी स्कूल में जाएंगे उनको हम प्रोत्साहन राशि देंगे। इसी तरह से स्वास्थ्य में भी हमने राजस्थान की जो योजना है, जहाँ 25 लाख तक का खर्चा दिया जा सकता है। अब समझ लीजिए, किसी के घर में कैंसर हो गया तो वो घर बर्बाद हो जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर भी
हार्ट बाईपास में भी उसका वो बेचारा लुट जाता है। आयुष्मान का उतना लाभ मिल नहीं पाता। ये योजना पूरे तरीके से कांग्रेस लागू करेगी और हर परिवार को 25 लाख तक के खर्चा का इलाज मुफ्त में करेगी। ये बहुत बड़ा एक हम लोगों का ये कार्यक्रम होगा। सर, इतनी सब्सिडीज और महिलाओं तक पैसा पहुंचना, उनके हर जीवन के हर पड़ाव में इस तरीके की मदद, इसको स्टेट मैनेज कैसे करेगा? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो, क्योंकि अभी स्टेट पे ऑलरेडी 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का शायद कर्जा है, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? फालतू खर्चे कम किए जाएंगे और बहुत फालतू खर्च हो रहा है। आप समझ लीजिए, विज्ञापनों का बजट आप देख लीजिए, एडबीआर में मतलब पैसा अब उसमें देख लीजिए कि अभी हम स्काई योजना देख रहे थे, जितना खर्चा सरकार ने विज्ञापनों पर खर्चा किया है उतना स्काई योजना के हितग्राहियों पर नहीं किया। सर, संगठन की अगर बात करें, आपका वहाँ पे बहुत होल्ड है इस बार। जो जो खासतौर जब मैं रीवा से आता हूँ, हमारे यहाँ श्रीनिवास तिवारी जी के जो पोते हैं वो बीजेपी में चले गए। इसके साथ ही AIMIM अपना कैंडिडेट शायद उतार सकती है बुरहानपुर खंडवा बेल्ट में। मेरल इलेक्शंस में कांग्रेस को डेंट हुआ था। आम आदमी पार्टी है, बसपा है, सपा है, सपा से नहीं बन पाई, यहाँ पर गठबंधन की बात हो रही थी। उसको कैसे टैकल करेंगे सर? ये क्या ये मेजर चैलेंज पार्टी भी देखती है इसको स्टेट पे, मध्य प्रदेश में? बात ये है कि ये बाइपोलर स्टेट है, या तो भाजपा सरकार बनाएगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी। जो संघर्ष है भाजपा और कांग्रेस में है और ये विचारधारा का संघर्ष है। हमारी विचारधारा स्पष्ट रूप से गरीब, मजदूर, किसान, छोटा दुकानदार, अल्पसंख्यक, ये सब लोगों के लिए कैसे उनका आर्थिक उत्थान हो, अनुसूचित जाति जनजाति कैसे इनका आर्थिक उत्थान हो, ये हमारा प्रथम लक्ष्य होता है। भाजपा जो है उसकी विचारधारा दूसरी है। वो विचारधारा पूरी तरीके से डिवाइसिव है, वो सनातन धर्म विरोधी है। हमारा आज जो उद्देश्य है, इस प्रदेश में शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं और भ्रष्टाचार, इस पर हम लोग काम करना चाहते हैं और ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी। सर, आपने उसको बोला कि भाजपा सनातन धर्म विरोधी है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे इस पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस रिलीजियस पॉलिटिक्स को कैसे देखती है, या उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगी या करना चाहती है, उसको लेकर मतलब क्या स्टैंड है इसमें कांग्रेस का? कांग्रेस का स्टैंड वही है जो कि भारतीय संविधान में है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। स्टेट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में पिछले बार सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा में समस्या हुई। छत्तीसगढ़ में भी 68 सीट्स लोकसभा में समस्या हुई। इस बार उसको कैसे काउंटर कर, मतलब क्या स्ट्रेटेजी है उसको काउंटर करने की? असल में मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मुझे भी सन 77 से लेकर अनेक चुनाव लड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और जनता में क्या माहौल है पता लग जाता है। 77 का जब मैं चुनाव लड़ा तो कोई भी वोट कांग्रेस को देने तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं चुनाव जीता। 2014-2019 में ऐसा कहीं माहौल हमको गांव में, शहर में नज़र नहीं आता था कि एंटी कांग्रेस वेव है, लेकिन नतीजे एक तरफा गए। मुझे हमेशा से EVM मशीन पर शक होता है, क्योंकि जब आज पूरे देश में कंप्यूटर साइंस या बड़े से बड़े प्रोफेसर ये कहते हैं कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें सॉफ्टवेयर डला हो वो हैक ना हो सके, वो मैनिपुलेट हो सकती है। मैं तो आपको 3 उदाहरण देता हूँ। मेरा खुद का चुनाव क्षेत्र आगोगढ़, जहाँ हम लोग कांग्रेस कभी हारती नहीं है, ना हारी। जयवर्धन वहाँ जीतता है 46,000 वोट से 2018 के
विधानसभा में, मिनिस्टर बनता है, 5 महीने बाद वही सीट हम हारते हैं 42,000 वोट से। 46 प्लस से 42 माइनस वोट शिफ्ट कितना हुआ, क्या संभव है? खिलचीपुर सीट प्रियव्रत जीतते हैं 36,000 से, मिनिस्टर बनते हैं, 5 महीने बाद उसी सीट पर हम लोग हारते हैं 56,000 वोट से। जीतू पटवारी वो जीतते हैं 13,000 से, मिनिस्टर बनते हैं, 5 महीने बाद वो हारते हैं 72,000 72,000 वोट से। ये शिफ्ट कैसे हो रहा है? कहीं ना कुछ गड़बड़ है। खैर, इस बात को हम लोग इस बार देखेंगे, हमारी तैयारी है, कैसे चेक कर सकते हैं, हम लोगों का इस पर प्रशिक्षण हुआ है। सर, विधानसभा में एक ये फाइनल कितनी सीटों पर कांग्रेस? आज की स्थिति में 130 प्लस मैं कहता हूँ। बाकी मध्य प्रदेश से जुड़ी अन्य चुनावी गतिविधियों और बाकी सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें द क्विंट और क्विंट हिंदी पर।